बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम बुक 11 का चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज करेंगे। उन फार्मूलाज का हम एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे। साथ हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ रियल लाइफ में कहाँ कहाँ होता है वो हम करेंगे। तो आए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करने से पहले मैं कुछ फार्मूलाज डिस्कस करता हूं। उन फार्मूलाज की बुनियाद पर हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। फर्ज कर ले स्टूडेंट, साइन के अंदर हमारे पास दो एंगल्स हैं। उनमें से एक एंगल को हम नाम अल्फा दे देते हैं और दूसरे एंगल को हम नाम बीटा दे देते हैं। लेट हमारे पास साइन और कॉस के अंदर दो एंगल्स हैं। एक एंगल को नाम हम अल्फा दे रहे हैं और दूसरे को नाम हम बीटा दे रहे हैं। और फर्ज कर लो इन एंगल्स के दरमियान प्लस का साइन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले को हम कैसे ओपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये याद रख लें, मैं इस फार्मूले को ओपन करने की शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। ये कैसे फार्मूला ओपन करना है। अगर यहां बच्चों साइन है तो आपने स्टार्ट साइन से लेना है। साइन के साथ पहला एंगल ले लेना है अल्फा, साइन अल्फा। आगे आपने कॉस लिखना है, कॉस बीटा, यानी पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉस, पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉस। यानी अगर यहां पे पहला एंगल अल्फा है तो साइन ऑफ अल्फा, दूसरा एंगल बीटा है तो कॉस ऑफ बीटा। स्टूडेंट्स, एस से साइन बनता है और एस से सेम बनता है। तो साइन के फार्मूले में जो अलामत यहां पे है वही आपने यहां पे लिखनी है। सेम अलामत सेम रहेगी, यानी साइन के फार्मूले में अलामत सेम रहेगी। अलामत से मुराद बच्चों प्लस या माइनस मतलब है। तो यहाँ पे अलामत जो अंदर होगी वही हम इधर भी लिखेंगे। साइन के फार्मूले में अलामत सेम रखनी है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, अब कॉस अल्फा साइन बीटा लिखना है। इसको यूं याद रखना है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। या दूसरे लफ्जों में यूं याद रख लें, पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉस, फिर प्लस, अगर यहां प्लस है तो प्लस। अब रिवर्स करना है, पहले एंगल का कॉस और दूसरे एंगल का साइन। फर्ज कर लो अल्फा बीटा की बजाय एंगल्स एक्स वाई हैं, यहां पे मैं एक्स एंड वाई लिख रहा हूं। तो फिर कैसे लिखोगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यानी अगर एंगल अंदर एक्स और वाई हैं तो भी आपने यही स्ट्रेटजी, यही ट्रिक लगानी है। पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉस प्लस फिर पहले एंगल का कॉस दूसरे एंगल का साइन। यानी साइन के फार्मूले में फंक्शन चेंज होने हैं, फंक्शन रिवर्स होने हैं, यानी मिक्स होने हैं। फंक्शन आपस में एक्सचेंज होंगे। क्या मतलब, पहले साइन फिर कॉस, आगे फिर पहले कॉस बाद में साइन, यानी फंक्शन चेंज होंगे, फंक्शन मिक्स फॉर्म में है। फर्ज कर लो यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस रख रहे हैं, अगर माइनस होता तो फिर हमने क्या रखना है, माइनस रखना है। ये देखो अंदर अगर यहाँ पे माइनस है तो फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा। जो अलामत यहाँ पे है साइन के फार्मूले में यहाँ पे भी वही अलामत होगी, सेम रहेगी, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन के फार्मूले में अलामत सेम रखनी। अब स्टूडेंट्स, मैं कॉस का फार्मूला लिखता हूं, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर है, जैसे मैंने साइन के अंदर दो एंगल लिखे, इसी तरह कोसाइन के अंदर दो एंगल लिख रहा हूं, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो फिर फार्मूला कैसे ओपन करना है स्टूडेंट्स, कॉस के फार्मूले में सी से कॉस, सी से चेंज, सी से कॉस और सी से चेंज, ये आपने याद रखना है। सी से कॉस और सी से चेंज। तो कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज होगी,
बट फंक्शन सेम रहेंगे, यानी फंक्शन दोनों रिपीट होंगे। क्या मतलब? कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब यहां पे प्लस है तो इधर माइनस लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स, कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम रहेंगे, सेम से मुराद रिपीट करेंगे, डबलिंग फॉर्म में होगी। क्या मतलब? कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों फंक्शन सेम, आगे साइन अल्फा साइन बीटा दोनों फंक्शन सेम। लेकिन यहां पे अगर अलामत प्लस है तो इधर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, अलामत अपोजिट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहां पे अब कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो अब हम क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो यहां अब प्लस करेंगे, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स, कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम रहेंगे, अलामत चेंज हो जाएगी, यानी अलामत अपोजिट हो जाएगी। सी से कॉस, सी से चेंज, यानी अलामत आप उसके फंक्शन के पहले लेटर से याद रख लें। अगर फंक्शन साइन है तो एस से साइन, एस से सेम, अलामत सेम रहेगी। अगर फंक्शन कॉस है तो सी से कॉस, सी से चेंज, अलामत चेंज होगी। स्टूडेंट्स, एक बात और भी याद रखनी है, एट ए टाइम एक चीज चेंज होगी, या अलामत चेंज होगी या फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन से मुराद साइन या कॉस, एक चीज चेंज होगी दूसरी चेंज नहीं होगी। क्या मतलब? साइन के फार्मूले में फंक्शन चेंज होगा, अलामत सेम रहेगी। कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम रहेंगे, अलामत चेंज होगी। यानी एट ए टाइम अलामत और फंक्शन में से कोई एक चीज चेंज होगी तो दूसरी सेम रहेगी। साइन के फार्मूले में अलामत सेम, फंक्शन चेंज। फंक्शन चेंज से मुराद फंक्शन अपोजिट फॉर्म में होंगे, फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे। तो साइन के फार्मूले में फंक्शन चेंज, अलामत सेम। कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम, अलामत चेंज। एट ए टाइम एक चीज चेंज होगी। अब कॉस के फार्मूले को आपने यूं याद रखना है कि इसमें पहले दोनों फंक्शन कॉस के, आगे दोनों फंक्शन साइन के। कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम रहेंगे, फंक्शन रिपीट होंगे, फंक्शन की डबलिंग होगी, जैसे मर्जी समझ लें। फंक्शन सेम, फंक्शन रिपीट, फंक्शन की डबलिंग, एक ही बात है। अलामत चेंज होगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन साइन के फार्मूले में फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे, इधर फंक्शन सेम फॉर्म में है बट यहां पे फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे। फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे, फंक्शन अपोजिट फॉर्म में होंगे। साइन के फार्मूले में फंक्शन चेंज होंगे, या यूं समझ लें फंक्शन चेंज हो रहे होंगे, फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे, फंक्शन अपोजिट फॉर्म में होंगे, जैसे मर्जी याद रख लें। चेंज, मिक्स या अपोजिट फॉर्म। यहां पे रिपीट, सेम या डबलिंग फॉर्म में। स्टूडेंट, साइन के फार्मूले में अलामत सेम, फंक्शन चेंज। कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज, फंक्शन सेम रहेंगे। तो ये दो फार्मूले साइन के हैं और ये दो फार्मूले कॉस के हैं, इनको आपने याद कर लेना। अब फर्ज कर लें कॉस के एंगल्स अल्फा बीटा की बजाय मैं एक्स वाई अगर लूं तो उसको कैसे ओपन करना है, यही बात, यही ट्रिक। फर्ज कर लो कॉस के अंदर एक्स प्लस वाई एंगल है, तो हमने क्या करना है, पहले एंगल का कॉस, दूसरे एंगल का भी कॉस, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ एक्स वाई है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। पहले एंगल का कॉस, दूसरे एंगल का कॉस, माइनस पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का भी साइन। यानी कॉस के फार्मूले में फंक्शन रिपीट होते हैं, डबलिंग होते हैं। अब हम tan का फार्मूला लिखते हैं, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। tan के फार्मूले में बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी है। tan के अंदर क्या करना है, पहले एंगल का tan प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो इधर प्लस लिखें, दूसरे एंगल का भी tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर, इन दो का ऊपर सामने है तो नीचे इन्हीं दो का प्रोडक्ट ले लें, tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पे इन दो टर्म्स का सामने
tan अल्फा tan बीटा का सम है, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस लिखें, इधर इन दो टर्म्स का सम है, इधर इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, लेकिन जब यहां पे प्लस है तो इधर आपने फिर 1 माइनस लिखना है। और अगर फार्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा का, तो इसको कैसे ओपन करना है स्टूडेंट्स? जो साइन यहां पर है वही इधर लिखना है। tan के फार्मूले में जो अंदर यहां अलामत है ऊपर तो वही लिखनी है। क्या मतलब? tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा, लेकिन नीचे इन्हीं दो का प्रोडक्ट लिख लो। यहां पे आपने फिर 1 के साथ प्लस डालना है, अपोजिट साइन डालने हैं, यानी ऊपर साइन सेम लेकिन नीचे उसका अपोजिट साइन। इधर भी ऊपर साइन सेम, नीचे उसका अपोजिट साइन। 1 के साथ प्लस डालें, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस डालें, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस डालें। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी जुगाड़ या ट्रिक बता देता हूँ। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, tan को आप देखें तो tan के लिए ऊपर साइन होता है और नीचे कॉस होता है। जब भी हम tan को अगर सॉल्व करें, उसको ओपन करें, तो tan के लिए क्या होता है? ऊपर साइन और नीचे कॉस। तो जहां स्टूडेंट साइन होता है उधर अलामत सेम रहती है। दैट्स वाई ऊपर साइन होने की वजह से ऊपर अलामत सेम रहेगी, और जहां कॉस होता है उधर अलामत चेंज होती है, तो नीचे कॉस होता है, दैट्स वाई नीचे अलामत चेंज होनी है। tan के लिए ऊपर अलामत सेम बिकॉज ऑफ साइन, बट नीचे अलामत चेंज होगी। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा बिकॉज ऑफ कॉस। ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, इनफैक्ट सिर्फ याद करने के लिए एक आपको इसकी जुगाड़ या टोटका बता रहा हूं कि tan के लिए यहां पे वही अलामत होगी जो इधर है, यानी ऊपर वही अलामत होगी, नीचे चेंज होगी। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, लेकिन नीचे उसका अपोजिट हो जाएगा। वजह क्या है? साइन ओवर कॉस की वजह। तो ये 6 फार्मूले हैं स्टूडेंट्स, इनका जो प्रूफ है हम बाद में करेंगे। बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से इन सारों का प्रूफ होता है, और वो ये फार्मूला है। इस फार्मूले से बाकी सारे फार्मूले डिराइव होते हैं। इनका प्रूफ हम बाद में करेंगे, लेकिन इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज पहले करेंगे, प्रूफ इन फार्मूलाज का बाद में करेंगे। आपने याद कैसे रखना है? साइन कॉस के फार्मूले में एट ए टाइम एक चीज चेंज होगी, या अलामत या फंक्शन। साइन के फार्मूले में फंक्शन चेंज, अलामत सेम। साइन के फार्मूले में फंक्शन चेंज, अलामत सेम। कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम, अलामत चेंज। अलामत का आपने दारो मदार देखना उसके पहले लेटर से। एस से साइन, एस से सेम, अलामत सेम। सी से कॉस, सी से चेंज, कॉस में अलामत चेंज होगी। तो एक चीज अगर चेंज होगी तो दूसरी फिर चेंज नहीं होगी, यानी अलामत चेंज होगी तो फंक्शन सेम रहेगा, और अगर अलामत सेम रहेगी तो फंक्शन चेंज होगा। इस बात को आपने याद रखना है साइन कॉस के लिए, और tan के लिए मैंने आपको बता दिया। अब इन फार्मूलाज को सामने रखते हुए हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज को याद करने के लिए मजीद एक ये बात भी याद रख लें, इसको यूं भी देख लें। अगर आपने साइन का फार्मूला ओपन करना है तो स्टार्ट साइन से लेना है, यानी पहला फंक्शन इधर आगे साइन लिखना है। अगर आपने कॉस का फार्मूला ओपन करना है तो यहाँ आगे पहला फंक्शन कॉस का लेना है। अगर आपने tan का फार्मूला ओपन करना है तो यहाँ पहला फंक्शन tan का लेना है, यानी जो यहाँ पे फंक्शन होगा आगे फार्मूला जब आप ओपन करेंगे तो पहला फंक्शन वही लेंगे जो यहाँ पर है। साइन है तो स्टार्ट साइन से लें, कॉस है तो स्टार्ट कॉस से लें, tan है तो स्टार्ट tan से लें। स्टूडेंट्स, इन तमाम फार्मूलाज को मैंने अब अलग करके इकट्ठा करके लिख लिया ताकि ये आपके सामने रहें, और इन फार्मूलाज को सामने रखते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकें। आपको मैं एक बार फिर फार्मूलाज याद करने की ट्रिक याद करा देता हूँ। साइन के फार्मूले में फंक्शन चेंज होंगे, अलामत सेम रहेगी। फंक्शन चेंज से मुराद साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, लेकिन कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम रहेंगे, अलामत चेंज होगी। फंक्शन सेम से मुराद दोनों फंक्शन कॉस के आगे दोनों साइन के, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी एक वक्त में एक ही चीज चेंज होगी, अलामत चेंज होगी या फंक्शन चेंज होगा। और tan के ये फार्मूलाज हैं।
स्टूडेंट्स अगर हो सके तो इन फार्मूलाज को आप अपनी एक्सरसाइज का पेज 210 निकाल कर वहाँ पे जो स्पेस है उधर आपने 6 के 6 फार्मूलाज को लिखना है, और नीचे जो है साइन के फार्मूलाज को याद करने के लिए भी नोट लिख लें और कॉस के फार्मूलाज को भी याद करने के लिए नोट लिख लें। नोट में ये बात लिखनी है, नोट के अंदर ये बात आपने लिखनी है, इन द फार्मूला ऑफ साइन फंक्शन चेंजेस बट द साइन रिमेन सेम। साइन से मुराद ये वाला साइन, साइन रिमेन सेम। एंड इन द फार्मूला ऑफ कॉस द फंक्शन रिमेन सेम बट साइन, ये वाला साइन, साइन चेंजेस। अब इन फार्मूलाज के लिहाज से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको कराऊंगा, क्योंकि बुक में जो तरतीब है वो गलत है। इस क्वेश्चन को शुरू में होना चाहिए था, क्योंकि ये फार्मूलाज से फौरन आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। उसमें ये पहला पार्ट है, हमें ये वेरीफाई करना है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो हमने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली। स्टूडेंट्स जब भी एंगल साइन कॉस के अंदर एंगल पाई की फॉर्म में हो, स्टूडेंट्स जब भी साइन कॉस का एंगल पाई की फॉर्म में हो तो आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सामने ये रीजन देनी है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई बाई 2 फिर क्या बनेगा, पाई बाई 2 यानी 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। यानी जब भी साइन कॉस का एंगल रेडियन में होगा तो आपने उस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करके फिर आपने फार्मूला लगाना, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये रीजन सामने देनी है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये पाई बाई 2 90 बनेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने साइन का ये दूसरा फार्मूला लगाना है। आपको याद कराने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इस एंगल को x ट्रीट करो और इसको y, साइन ऑफ x माइनस वाई। तो इस लिहाज से क्या बनेगा फार्मूला, साइन ऑफ x कॉस ऑफ y माइनस कॉस ऑफ x साइन ऑफ y। ये फार्मूला के लिहाज से आपने ये ओपन किया, साइन 90 कॉस अल्फा माइनस कॉस 90 साइन अल्फा। आपने ये फार्मूला नहीं लिखना, जस्ट इतना वर्ड लिखना है यूजिंग फार्मूला। फार्मूला नहीं लिखना, मैंने तो सिर्फ याद कराने के लिए लिखा है सामने। पेपर में आपने हो सके टाइम हो तो फार्मूला लिख लें, वरना नहीं है ज़रूरत। और फार्मूला भी वो लिखें, मर्जी आप उसकी बजाय एक्स वाई मेंशन करके लिख लें। अब आपने जैसे ही स्टूडेंट फार्मूला लगाया उसके बाद आपने कैलकुलेटर से रिजल्ट्स पुट करने। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1, साइन 90 दैट इज 1, साथ कॉस अल्फा वैसे, एंड कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0, वो साथ लिख देना। यानी वैल्यूज जो है आपने फार्मूला लगाने के बाद फौरन वैल्यूज को कैलकुलेटर से लिखना है। मैं ये वैल्यूज खुद आपको बगैर कैलकुलेटर से कैसे याद हों इसके लिए अलग से एक लेक्चर दूंगा। फिलहाल फेडरल बोर्ड में चूंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप कैलकुलेटर से ही रिजल्ट्स पुट करें, फार्मूला लगाएं उसके बाद कैलकुलेटर से वैल्यूज पुट करें। अब आपके पास 1 इंटू कॉस अल्फा डेट इज कॉस अल्फा, 0 इंटू साइन अल्फा डेट इज 0। ये हमारे पास कॉस अल्फा वैल्यू बची विच इज द राइट हैंड साइड, हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, कोसाइन ऑफ पाई माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद एंगल जब भी साइन कॉस के एंगल के अंदर पाई की फॉर्म हो तो आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपने पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री रखना है। याद रख लें हम एंगल को डिग्री में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं, एक तो आपको टेबल भी डिग्री में याद है और डिग्री में वैल्यू लिखना बड़ा जल्दी से आपको समझ आ जाता है, दैट्स वाई हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, इसको मैंने लिखा 180 डिग्री माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है उसके दो ही यूनिट्स होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। और भी यूनिट्स है लेकिन आपके कोर्स में फिलहाल दो यूनिट्स डिस्कस किए हुए हैं, डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। मैं डिग्री एंड रेडियन की अलग से डेफिनेशन भी आपको करा दूंगा, फिलहाल मैं ये फार्मूलाज के लिहाज से एक्सरसाइज करा रहा हूँ। डिग्री और रेडियन क्या होता है ये मैं अलग से आपको डेफिनेशन समझा दूंगा, करा दूंगा। तो हमने एंगल को डिग्री में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉस अल्फा माइनस बीटा का ये वाला फार्मूला लगाना है। कोसाइन, इस एंगल को अल्फा ट्रीट करें और इसको बीटा, कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस
साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, यानी ये एंगल आपका बीटा के तौर पे ट्रीट हो रहा है। पहले एंगल का कॉस, दूसरे एंगल का कॉस, प्लस पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का साइन। आप फार्मूलाज को जैसे मर्जी याद कर लें। मैंने याद करने के लिए आपको बड़ी डिटेल में ट्रिक्स और टिप्स बताई हैं, आप उन टिप्स के लिहाज से फार्मूलाज को याद करें। और हो सके तो आपने हर फार्मूले को अपने रफ रजिस्टर पर 3-4 बार लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स फार्मूलाज ज़रूर याद रखें, ज़रूर याद करें, क्योंकि ये फार्मूलाज ना सिर्फ 8.1 में यूज़ हो रहे हैं, इन फार्मूलाज को हम 8.2 में भी यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से लिखना है। कोसाइन ऑफ 180 दैट इज इक्वल टू -1 इंटू कोसाइन अल्फा। वैसे अब साइन ऑफ 180 दैट इज इक्वल टू 0 7 इंटू साइन अल्फा। तो ये वैल्यूज आपने कैलकुलेटर से लिखकर आगे सॉल्व कर लेना है। -1 इंटू कॉस अल्फा दैट इज माइनस कॉस अल्फा प्लस 0, ये वैसे ही रहेगा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस कॉस अल्फा हमारा यही आंसर लाना था, राइट हैंड साइड आ गई। 0 इंटू साइन अल्फा, ये 0 है तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं। आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी हम पार्ट्स करेंगे उनमें पहले फार्मूला लगाएंगे, फिर आप वैल्यूज को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस π/4, इसका स्टूडेंट्स ये आंसर आना है। लेफ्ट हैंड साइडली एंगल रेडियन में है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया। यहाँ पे कोसाइन अल्फा प्लस बीटा का ये वाला फार्मूला लगाना है। कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, उस फार्मूले के लिहाज से ये चीज बनेगी। कोसाइन अल्फा कोसाइन π/4, पहले एंगल का कॉस दूसरे एंगल का कॉस, माइनस पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का साइन। अब स्टूडेंट्स आपने कोसाइन 45 एंड साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर से लिखनी है। कोसाइन 45 तो ये आपके पास आंसर आ रहा है या वैल्यू आ रही है √2/2, बट बुक वाले ने यहाँ पे 1/√2 के लिहाज से आंसर लिखा हुआ है। दैट्स वाई इसको मैं अब 1/√2 में कन्वर्ट करूंगा। कैसे स्टूडेंट्स याद रख लें, जब भी अंडर रूट के अंदर और इधर नीचे सेम वैल्यूज हों यानी सेम नंबर्स हों, तो जो बगैर अंडर रूट की वैल्यू है उसको आपने 2 बार अंडर रूट में कन्वर्ट करके लिखना ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें। क्योंकि ये 2 जो है √2 इंटू √2 वो बनता है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर ये कट के 2 ही बन रहे हैं, लेकिन मैंने इसको 2 बार अंडर रूट में इसलिए लिखा कि मैं ये कैंसिल कर सकूं, तो 1/√2। तो आपने ये याद रखना है √2/2 या 1/√2 एक ही बात है। यहाँ पे जो आंसर लाना है वो 1/√2 के लिहाज से है, दैट्स वाई इसको हमने 1/√2 लिखा है। अगर आप √2/2 भी लिख बैठेंगे तो कोई मसला नहीं है, उसको बाद में 1/√2 में कन्वर्ट कर लें। तो 1/√2 इधर भी लिखा, 1/√2 इधर भी लिखा, इसकी साइन 45 की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स ये आंसर लाना है तो जस्ट आप क्या करोगे, 1/√2 कॉमन ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट को स्टूडेंट्स मैंने हिंट्स की फॉर्म में करवाया, जस्ट हिंट्स लिखे हैं। साइन डायरेक्ट आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, साइन ऑफ बीटा प्लस π/4, और ये आंसर बड़े आराम से आने लगे। आप इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं, π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करने, रेडियन में है, सामने ये रीजन देंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, फार्मूला लगाएं। स्टूडेंट्स इसको अब √2/2 फॉर्म में ही लिखें, क्योंकि इसका जवाब उन्होंने यहाँ इस तरह से दिया, यानी डिपेंड करता है आगे आंसर में, आंसर के लिहाज से आपने जवाब देना है। तो यहाँ पे चूंकि आंसर में √2/2 है इसके आंसर में, दैट्स वाई cos 45 एंड sin 45 को √2/2 लिखा, लेकिन इस प्रीवियस पार्ट में 1/√2 लिखना है। तो जस्ट आपने ये वैल्यू पुट करने के बाद ये कॉमन लेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे सवाल जिनमें हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी होती है, लेकर आनी होती है, तो हम आखिरी 1-2 स्टेप्स में जाकर राइट हैंड साइड को जरूर देखते हैं कि हमें आंसर में क्या लाना है। फर्ज करो यहाँ पे आप √2/2 भी लिख लेते तो आपको फिर इसको देखते हुए आखिर में √2/2 को कॉमन लेना है, फिर यहाँ पे इस रिजल्ट को देखते हुए फिर क्या करना है, आपने 1/√2 लिख लेना है। √2/2 को फिर क्या लिखना है, 1/√2। जैसे इस पार्ट में भी आप देखें, फर्ज कर लो आप √2/2 ही लिख लेते हैं, फिर आखिर में जो आंसर लाना होता है उसको हम जरूर देखते हैं कि आंसर में क्या वैल्यू लानी है, फिर उससे हमें जरूर हिंट्स या
कोई ना कोई इशारा मिलता है कि हम आखिरी स्टेप्स में क्या करें। मेरा कहने का ये मकसद है कि जिन पार्ट्स में हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी होती है, एंड पे जाकर आखिरी एक दो स्टेप्स पर जाकर हम आंसर को ज़रूर देखा करेंगे, ताकि हमें वहाँ से इशारा मिले कि हमें आंसर क्या लाना है। फिर आंसर को देखते हुए हम आखिरी एक दो स्टेप्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के मजीद कोई और स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। जैसे आप ये पार्ट देखें, ये पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू हमें लानी है, टेंजेंट गैमा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसी तरह से टेन साइन या कॉस के अंदर जब भी एंगल पाई की फॉर्म में हो तो डिग्री में कन्वर्ट करें, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिख लें। अब आपने स्टूडेंट्स इस पे टेन का फार्मूला लगाना है, ये वाला टेन का फार्मूला लगाया आपने, टेंजेंट 45 को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू लिखनी है। यानी ये जितने भी पार्ट्स हैं फार्मूला लगाने के बाद वैल्यू आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिखनी है। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके टेंजेंट 45 1 होता है वो लिखा। अब यहाँ पे आकर आप आंसर को देखेंगे, ज़रूर राइट हैंड साइड देखनी है कि इनफैक्ट आंसर क्या लाना है। तो आपका ये रिजल्ट बन रहा है, लेकिन इससे अगले पार्ट में आपको आंसर से देखते हुए मजीद और हिंट्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें दो आंसर लाने हैं। तो आए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 6 देखें तो इसमें दो रिजल्ट्स लाने हैं, एक ये मिडल रिजल्ट और एक ये राइट हैंड साइड। इससे हमें ये दो रिजल्ट्स लाने हैं। हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली, इसी तरह से जैसे इसको लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखकर अंदर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, सामने ये रीज़न देंगे और फिर टेन का फार्मूला लगाया, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये वाला रिजल्ट बना। ये वाला फार्मूला लगाया हमने इस पे, टेन गैमा प्लस टेन 45 ओवर 1 माइनस टेन गैमा टेन 45। अब कैलकुलेटर से टेन 45 की वैल्यू लिखी, टेन 45 1 होता है। ये रिजल्ट, ये वैल्यू हमें मिली। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा 1 रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सामने जस्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख लें या मिडल टर्म लिख लें, आपकी मर्जी है। ये हमारा मिडल रिजल्ट या मिडल टर्म या फर्स्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। अब इसको कंसीडर करके इसको मिडल टर्म लिख लें या कंसीडर लफ्ज़ लिख लें, इसको कंसीडर करके इससे आगे वो रिजल्ट बनाना है। स्टूडेंट्स, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि राइट हैंड साइड को रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए हमने स्टेप परफॉर्म करने। अब गौर करें, यहाँ पे आपके पास ये टेन में वैल्यू है जबकि रिजल्ट साइन कॉस में है। तो जब भी हमारे पास टर्म या वैल्यू टेन में हो और रिजल्ट साइन कॉस में लाना हो तो आपने टेन थीटा को कन्वर्ट कर देना साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बट यहाँ पे एंगल गैमा है तो टेन गैमा को हम लिखेंगे साइन गैमा ओवर कॉस गैमा। इसी तरह से ये नीचे वाले टेन गैमा है, इसको भी हमने लिखा साइन गैमा ओवर कॉस गैमा। आपको पता है टेन गैमा को हम लिख सकते हैं साइन गैमा ओवर कॉस गैमा। गैमा एंगल दोनों के साथ लिखना है, साइन के साथ भी और कॉस के साथ भी। अब स्टूडेंट, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे आपका ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम ये कट जाएगा, हमारे पास ये थर्ड रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी राइट हैंड साइड बन गई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। इसको हमने ये इस तरह से करना है। स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी, आप इस पार्ट के अंदर या इस पार्ट के अंदर साइन ओवर कॉस भी बना के फार्मूला लिख सकते हैं। यानी आप चेक कर लेना, अगर आप इसको यूं लिख लो, साइन ऑफ गैमा माइनस पाई बाई 4 ओवर कॉस ऑफ गैमा माइनस पाई बाई 4। अब आप स्टूडेंट साइन का ये वाला फार्मूला और कॉस का ये वाला फार्मूला लगाओ और सिंप्लीफाई करो तो आपका ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट बन जाएगा। वहां पे फिर टेन बनाने के लिए आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी यही काम कर सकते हैं, यानी कोई स्टूडेंट चाहे तो साइन एंड कॉस के फार्मूले से भी कर सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वो चाहता तो इस तरह का रिजल्ट दे सकता था सामने, तो आपने फर्दर फिर इसको मजीद आगे सॉल्व करके वो रिजल्ट बनाना है। पार्ट 7 है कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोसाइन ऑफ एक्स माइनस वाई। इसका स्टूडेंट्स ये आंसर लाना है 2 कोसाइन ऑफ एक्स इंटू कोसाइन ऑफ वाई। हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली, इस पर ये दोनों फार्मूले लगेंगे ये वाले कॉस के। इस पर कॉस अल्फा प्लस बीटा और इस पे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया।
बीच में ये प्लस वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेटें मैंने इसलिए डाली हैं कि कभी कभी यहाँ माइनस भी होता है, जैसे अगले पार्ट में यहाँ पे माइनस है तो फिर वो माइनस का अंदर असर डालना होता है। फिलहाल यहाँ पे ब्रैकेट ना भी डालते तो कोई मसला नहीं था। अब मैंने ब्रैकेटें हटा दी हैं, यानी ये प्लस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो वैसे की वैसे टर्म्स रहेंगी। तो ये देखें, इसमें स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये वाली सारी टर्म ये इससे कट रही है। बाकी हमारे पास वैल्यू क्या बनी, कोसाइन ऑफ एक्स कोसाइन ऑफ वाई ये बची वैल्यू, कोसाइन ऑफ एक्स कोसाइन ऑफ वाई ये वैल्यू बनी। हमारे पास साथ बीच में इन दोनों के क्या है, प्लस है। तो ये देखें, ये वाली टर्म या ये वाली टर्म ये एक ही है। जैसे आपको मैं कहूँ a इंटू बी प्लस a इंटू बी, तो ये ऐड होके 2 टाइम a इंटू बी, यानी अपने आप का 2 टाइम हो जाती है। सिमिलरली कोसाइन एक्स इंटू कोसाइन वाई प्लस कोसाइन एक्स इंटू कोसाइन वाई, ये ऐड होके 2 कोसाइन ऑफ एक्स कोसाइन ऑफ वाई, यही हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट है राइट हैंड साइड। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे वो चाहता तो माइनस दे देता अगर, तो फिर इन दैट केस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता, फिर ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है और ये वाली टर्म बच जाती। बट हमें यहाँ पे माइनस होता तो फिर ये आंसर होता -2 साइन एक्स साइन ऑफ वाई। अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर ये रिजल्ट यूं बनना था -2 साइन एक्स साइन वाई। ये आप चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस होता, ये वाली और ये वाली टर्म फिर आपस में ऐड होकर -2 साइन एक्स साइन वाई बन जाना था। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट पार्ट देखें, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 कोसाइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। ये बिल्कुल सवाल ये भी इन्हीं लाइंस के साथ है, बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ है। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इन दोनों पे ये वाले फार्मूले लगने हैं, पहले पे ये और दूसरे पे ये फार्मूला लगना है, ये वाले लगने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला लगा, ये इस पर फार्मूला लगा तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। आगे माइनस डालकर इस पे ये फार्मूला सेकंड वाला लगेगा, ये वाली वैल्यू बनेगी। ये वाला नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नेगेटिव इस पहली वैल्यू को नेगेटिव कर देगा और इस वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये काम मैंने किया, ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव था तो ब्रैकेट्स हटाने से अंदर असर या फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो ये अंदर मल्टीप्लाई करके साइन चेंज हो गए। अब स्टूडेंट्स गौर करें, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली पूरी टर्म ये कैंसिल हो रही है। हमारे पास कोसाइन एक्स साइन वाई प्लस कोसाइन एक्स साइन वाई ये वाली वैल्यू बनी। ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या रिजल्ट बनेगा, 2 कोसाइन एक्स इंटू साइन वाई। ये हमारे पास राइट हैंड साइड यानी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है राइट एज सिंगल एक्सप्रेशन, यानी इस चीज को सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें। दूसरे लफ्जों में इस पूरी वैल्यू को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 जो है ये क्वेश्चन 10 का अपोजिट है। क्वेश्चन 10 में तो हम गिवन वैल्यू को फार्मूले में ओपन करते थे। मसलन आपको ये वैल्यू दी गई थी π/2 माइनस अल्फा, इसको हमने साइन 90 माइनस अल्फा में लिखा, इस फॉर्म में लिखा और फिर इस पर फार्मूला लगाया, यानी इसको हमने फार्मूले में उस फार्मूले में ओपन किया, इसको हमने फार्मूला लगाकर ओपन किया। लेकिन अब हमने इसको जो है क्या करना है, फार्मूले में बंद करना है। क्या मतलब, आप इधर देखें, पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोलते थे, उसको ओपन करते थे। कैसे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस चीज को फार्मूले में बंद करना है। अब हमें क्या करना है, इस चीज को फार्मूले में बंद करना है। क्या मतलब, आप गौर करें, यहाँ पे अगर फंक्शन अपोजिट होंगे यानी मिक्स फॉर्म में होंगे ये या ये, तो ये स्टूडेंट्स फिर साइन का फार्मूला होगा। लेकिन अगर फंक्शन सेम होंगे तो ये फिर कॉस का फार्मूला होगा। आपने क्या करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर फंक्शन सेम होंगे, ये वाले और ये वाले दोनों फंक्शन, जैसे यहाँ पे ये कॉस कॉस है, यहाँ पे ये साइन साइन है, यानी पहले दोनों फंक्शन सेम हो, अगले दोनों फंक्शन सेम हो, लेकिन पहले दोनों फंक्शन कॉस हो, अगले दोनों फंक्शन साइन साइन हो, और उनका प्रोडक्ट हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, इससे कोई मसला नहीं। तो ये हमारा किसका फार्मूला होगा, कॉस का। आपने फौरन कॉस लिखकर ऐसे ब्रैकेट डालनी है।
लेकिन अगर फंक्शन अपोजिट है यानी मिक्स फॉर्म में है तो फिर ये साइन का फार्मूला होगा, आपने साइन लिखकर ऐसे ब्रैकेट डाल देनी। और मैंने ये बात बताई हुई है कि जब साइन का फंक्शन हो तो अंदर अलामत सेम रखनी है, यानी यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस, लेकिन कॉस का फंक्शन हो तो अलामत चेंज करनी है, यानी प्लस है तो इधर क्या करना है, माइनस डाल देना है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे पहला एंगल अल्फा लिख देना है, आगे दूसरा एंगल बीटा लिख देना है। ये सिमिलरली यहां पे भी अल्फा बीटा लिख देना है। यानी पहले हम फार्मूला ओपन करते थे, यानी हम इधर से इधर जा रहे होते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम इधर से इधर आ रहे हैं, तमाम फार्मूलाज में हम इधर से इधर आ रहे हैं। तो हमने दूसरे लफ्जों में क्या करना है, गिवन वैल्यू को फार्मूले में बंद करना है, एज ए सिंगल फंक्शन या सिंगल एक्सप्रेशन में लिखना है। तो आए ये बात इधर हम करते हैं तो समझ आपको लग जाएगी। अब देखें यहाँ पे ये पहले दोनों फंक्शन सेम है और अगले दोनों फंक्शन सेम है, इट मीन ये टोटल एक्सप्रेशन या ये पूरी वैल्यू जो है ये कॉस का फार्मूला है। कॉस लिख लिया, आगे आपने ब्रैकेट डालनी है। जब आप स्टूडेंट्स कॉस लिखते हैं तो सी से कॉस, सी से चेंज, यानी अलामत चेंज होगी, मतलब यहां माइनस है तो अंदर आपने प्लस लिख देना है, अगर यहां प्लस होता तो इधर आपने फिर अंदर माइनस लिख देना है। अब आगे क्या करना है, पहला एंगल अल्फा लिख देना है अल्फा की जगह, ये दूसरा एंगल बीटा लिख देना है यहाँ पे बीटा की जगह, यानी ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल बीटा होगा, तो अल्फा बीटा की जगह ये वैल्यूज लिख देनी है। ये हमारा रिजल्ट बन गया। यानी इन पूरी चीजों को, यानी इन चारों चीजों को, दो ये और दो ये, अलामत बीच में जौन सी मर्जी है, इन चारों वैल्यूज को मैंने इस फार्मूले में बंद कर दिया। अगर आप इस पर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाओ तो यही चीज बनेगी। पहले हम एक्सपेंशन करते थे, यानी उस फार्मूले को ओपन करते थे, लेकिन अब आपको एक्सपेंशन दी गई है तो उसको उस फार्मूले में बंद करना है। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, टोटल एंगल बनाना है, यानी अंदर वाली वैल्यू को टोटल सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारा ये स्टेप है कोसाइन ऑफ 9 थीटा, दैट्स इट। ये अब हमारा सवाल हो गया। ये पार्ट अब देखें, यहां पे भी देखें तो वही बात है, पहले दोनों फंक्शन सेम, अगले दोनों फंक्शन सेम, इट मीन ये कोसाइन का फार्मूला है। जब भी स्टूडेंट्स ऐसा सीन आए तो आपने कोसाइन का फार्मूला लिखना है। पहले आपने क्या करना है, कॉस लिखकर ब्रैकेट डाल देनी है। जब कॉस लिखते हैं तो सी से कॉस, सी से चेंज, तो कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज करते हैं, यानी प्लस है तो इधर फिर क्या लिखते हैं, माइनस। इस वक्त यहाँ पे प्लस है तो अंदर क्या लिखना है, माइनस। अब अगला काम क्या करना है, ये वाला एंगल अल्फा की जगह लिख देना है और ये वाला एंगल बीटा की जगह लिख देना है, यानी ये एंगल अल्फा के तौर पे ट्रीट होगा और ये बीटा के तौर पे ट्रीट होगा। तो अल्फा की जगह 7 थीटा और यहाँ बीटा की जगह 2 थीटा लिख देना है। आप अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा का इस पे फार्मूला लगाएं, यानी इसको ओपन करें तो यही चीज बनेगी। बट इस वक्त मैंने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को, इस पूरे एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखें हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन या सिंगल फंक्शन की फॉर्म में वैल्यू बन गई है। आगे आपने इसको सॉल्व करना है, यानी टोटल एंगल बनाना है। तो 7 थीटा माइनस 2 थीटा दैट इज 5 थीटा। स्टूडेंट्स यहां पे देखें तो ये फंक्शन अपोजिट हैं, यानी यहां पे ये एक दूसरे का अपोजिट है, यहां पे ये एक दूसरे का अपोजिट है। दूसरे लफ्जों में फंक्शन चेंज हो रहा है। जब फंक्शन चेंज हो रहा हो तो ये फिर साइन का फार्मूला होता है। आपने क्या करना है, यहां पे स्टूडेंट साइन लिखकर ब्रैकेट डाल देनी है, ब्रैकेट डाल दी। अब आपने एस से साइन, एस से सेम, तो जो अलामत यहां है वही अलामत इधर लिख देनी है। अब आगे क्या करना है, पहला एंगल यहाँ पे ये अल्फा की जगह ये लिख देना है, दूसरा एंगल ये जो है ये बीटा की जगह यहाँ पे लिख देना है। बस हमारा काम बन गया, हमारा सवाल हो गया। नेक्स्ट आपने इसको टोटल एंगल के तौर पे इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो। ये थीटा ओवर 3 है, साइन ऑफ एलसीएम लिया 6, ये स्टूडेंट्स वैल्यू बनेगी 2 थीटा प्लस थीटा, दैट इज नो साइन 3 थीटा ओवर 6। सिंप्लीफाई करें तो साइन थीटा ओवर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। पार्ट 4 है साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, यानी यहाँ पे फिर फंक्शन अपोजिट है। तो जब स्टूडेंट्स फंक्शन अपोजिट हो तो आपने साइन लिखना है, साइन लिखकर ब्रैकेट डाल देनी है। एस से साइन, एस से सेम, यानी अलामत इधर अंदर सेम रखनी है। अब यहाँ पे ये अल्फा की जगह ये लिख देना और बीटा की जगह ये लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 138 डिग्री
-46 डिग्री। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करें तो ये साइन ऑफ 92 डिग्री बनता है। बस यहां तक काफी है, बुक में यही आंसर है, आगे इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से पूरी सॉल्व नहीं करनी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये tan का फार्मूला है। tan के फार्मूले में मैंने बताया हुआ है कि जो ऊपर साइन होता है इधर अंदर वही साइन लेते हैं। यहाँ पे जो साइन है इधर अंदर वही साइन है, यानी प्लस है तो अंदर प्लस रखना है, माइनस है तो इधर माइनस रखना है। इस वक्त यहाँ पे ऊपर माइनस है तो आपने tan लिखकर ब्रैकेट डाल देनी है, यही अलामत इधर लिखनी है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देना है, अगर यहाँ प्लस है तो फिर प्लस लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें आपने tan लिखकर अंदर प्लस लिख देना है, ये 6 पार्ट है। अब ये एंगल अल्फा की जगह लिख देना है और ये एंगल बीटा की जगह लिख देना है, 75 डिग्री 45 डिग्री। अगर आप यहाँ पर tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, यानी ये वाला फार्मूला लगाएं, इसको ओपन करें तो ये वाली वैल्यू बनेगी, सारी की सारी ये वाली वैल्यू बनेगी। बट इस वक्त इस पूरी वैल्यू को मैंने इस फार्मूले में बंद करना है, दूसरे लफ्जों में इसकी ये एक्सपेंशन है। तो आगे जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है टोटल एंगल के तौर पर। tan ऑफ, इसको स्टूडेंट सॉल्व करें तो ये 30 डिग्री है। आगे इसको सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत है, बुक में आंसर यहाँ तक है, लेकिन आप चाहें तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 लिख भी सकते हैं, बुक में यही आंसर है। ये जैसे अभी मैंने बताया, ये tan के साथ यहाँ पे अंदर प्लस है तो इधर आपने अंदर प्लस लिख देना है, और अब आपने पहले एंगल की जगह यानी अल्फा की जगह ये लिख देना है, बीटा की जगह ये लिख देना है, 4π/3 एंड 2π/3। यानी इस पर अगर आप एक्सपेंशन करें इस फार्मूले के लिहाज से, इसकी एक्सपेंशन करें तो ये चीज़ बनेगी, लेकिन फिलहाल हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को इसमें बंद किया, कन्वर्ट किया। अब आगे जस्ट आपने स्टूडेंट्स एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है टोटल एंगल के तौर पर। 4π + 2π, एलसीएम 3 लिया तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू बनी टेंजेंट ऑफ 6π/3। 6π/3 को आप सॉल्व करें तो कट के ये टेंजेंट 2π बनेगा। दैट इज योर आंसर इन द बुक।